क्योंकि फर्स्ट तो जान है तो जहान है। आज कश्मीर घाटी में काम करना इतना आसान नहीं है, आपको भी मालूम है। टारगेट किलिंग के चलते हुए लेबरर्स को तो टारगेट किया जा रहा है, हर किसी को किया जा रहा है। तो समझ नहीं आ रहा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ देख रही है, बीजेपी कहाँ कर रही है, सवाल कर रही है, कहाँ के किस डिपार्टमेंट में आप काम कर? जी मैं GMC बारामूला में जी। तो वहाँ के हालात और ये देखिए, ये न्यूज़ नए से नए ऑर्डर निकल रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डर एक निकाला गया है, इनके हाथ में जो है एक नोटिस रखा हुआ है इन्होंने। सर क्या था, इस फाइनल नोटिस लिखा हुआ है, क्या है इस नोटिस? ये फाइनल नोटिस निकला हुआ है सर, आपने पढ़ा ही होगा। ऑल एम्प्लॉइज हु आर अनऑथराइज्ड एब्सेंट। जी जी हम अनऑथराइज्ड नहीं है, हमने बता के वहाँ डिपार्टमेंट से निकले हैं। इवन SSP तक को हमने अपनी एप्लीकेशन दी है और उन्होंने भी बोला था कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन आप जाओ। फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा। हमारे ऊपर दूसरे एक तरफ से बोलते हैं हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ से इनडायरेक्टली प्रेशर बना रहे हैं। तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? अगर वहाँ जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार नहीं है कि आप आओ, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, एकोमोडेशन देंगे, या आपके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, वो कुछ नहीं। अभी तक कोई भी ऐसी बातचीत नहीं की गई है कि आपको वहाँ पर सिक्योरिटी दी जाएगी, यहाँ पर जम्मू में ही वापस बहाल किया जाएगा, क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ नहीं कहा गया। अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये साफ बात है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम मनीष कुमार है। जी मनीष जी, किस डिपार्टमेंट में आप काम एजुकेशन में हूँ। एजुकेशन जी। तो अब लगातार आपके द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आज भी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में भी आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए? सर हमें 192 डेज़ हो गए यहाँ पे, और जो हमारा प्रोटेस्ट है ये चलता रहेगा जब तक हमारी एक ही डिमांड है सर। हमारा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें एक ही ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर हमें। जी। लेकिन अभी एक बार लिस्ट निकाली गई थी, टेररिस्ट के द्वारा लिस्ट निकाली गई थी, उस लिस्ट को देखते हुए भी आप में काफ़ी डर बना होगा। जी सर, ये चीज़ें सबको पता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कहती है कि वहाँ पे सर चीज़ नॉर्मल हैं। अगर ये लिस्टें आपके सामने आ रही हैं तो बताएं ये कहाँ से जो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। इतना बड़ा यानी कि उनके नाम है, उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वो वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अपनी आँखें ना वो बंद करके रखी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी सैलरी रोकी है उससे रोकने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनेगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। कितने दिन की आपकी जो है सैलरी रोकी गई? मेरी 4 महीने की, 4 मंथ्स की। सभी एम्प्लॉयज़ की 4 महीने की? मोस्टली 4 सभी की रोकी गई। घर का किस तरह से आप? अब सर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब मैंने अपने क्या किया, अपने जो मिसेस की ज्वेलरी थी वो मैंने बेची है। अच्छा। वो बेच के अपना जो घर का खर्चा वो चला रहे हैं। कोई अलग से आप काम कर रहे हैं? और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं है, सिर्फ आप इसी पे डिपेंड हैं और इसी पे? बिल्कुल। तो अभी आपने सुना कि जिस तरह से इनके द्वारा ज्वेलरी गिरवी रखी गई है, घर का खर्चा चला रहे हैं, पिछले 4 महीने से इनको जो है सैलरी नहीं दी गई है, तो एक परेशानी का कारण ये भी है। और जिस तरह से इनका ये कहना था कि एक हिट लिस्ट पे भी इनकी एक लिस्ट निकाली गई थी, टेररिस्ट द्वारा हिट लिस्ट पे रखा गया था, उनको देख के भी इनके ऊपर जो है काफ़ी डर है। तो ये आप साफ चेहरे देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनके चेहरे हैं, जो मायूस चेहरे हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं। और भी कई एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जिनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि गौतम सर। शशि गौतम जी। शशि गौतम जी, कौन से डिपार्टमेंट्स में हैं आप? किस एजुकेशन सर। सचिन जी, आपको जिस तरह से ट्रांसफ़र पॉलिसी की डिमांड लगातार की जा रही है आपके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्या उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपकी जल्दी जो डिमांड है वो पूरी करेंगे? सर एलजी साहब ने कमेटी भी बनाई जी, ठीक, कॉन्स्टिट्यूट पे टाइम बाउंड मैनर भी लिखा, लेकिन वो टाइम बाउंड मैनर है कितना हमें पता तो चले। उसके बाद बीजेपी ने भी एक कमेटी बनाई, उन्होंने भी एलजी साहब से मुलाकात की, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा अभी तक 0 है। हम लोग 15-15 सालों से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो जब हम 15-15 सालों से जॉब कर रहे हैं, अपने कल्चर से दूर, अपने समाज से दूर, अपने परिवारों से दूर, अब 15 सालों में उन लोगों ने हमें अपनाया, लेकिन जहाँ के लोग, हम पिछले 6 महीने जहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, जहाँ पे समाज हमारे साथ है, जहाँ की जितनी भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ, लेकिन अफसोस की बात है जो जहाँ की राजनेता हैं, जो जहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई कि हम आपके साथ हैं और आपके लिए हम एलजी साहब से भी मिलेंगे, और एलजी साहब से मिले भी, लेकिन अफसोस की बात आज तक इन बच्चों की सैलरी भी रिलीज नहीं हो रही। कम से कम आप उनकी सैलरी रिलीज कराइए ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि आप कुछ करने जा रहे हैं।
क्योंकि ये 6 महीने से ये लोग अपन बिना सैलरी के हैं कि कैसे अपना घर चला रहे हैं, जी आप लोग भी बेहतर जानते हैं। आज एक दिन गुजारा करना मुश्किल है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम इनकी सैलरी रिलीज की जाए और जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का आपने वादा किया है तो जल्दी से जल्दी आप उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, ताकि इन लोगों को भरोसा हो जाए और ये आगे अपने काम पे करें। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आपके द्वारा बातचीत की गई, उनसे साथ मीटिंगें की रखी गई हैं कि, और क्या क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं? कितनी बार मीटिंग हुई आपकी? हमारी एलजी साहब से एक मीटिंग हुई, उसके बाद एक बार चेयरमैन साहब से हमारी जो कमेटी है उससे मीटिंग हुई, उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि कम से कम अगर आपने कमेटी बनाई तो कुछ उसका आउटपुट लाइए। इनके ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। कल ये जीएमसी बारामूला के गार्डन निकाला जा रहा है कि आपको फाइनल नोटिस। अरे भाई, अगर आप फाइनल नोटिस निकाले, इसके पहले आपने कौन सा नोटिस निकाला? अब अनऑथोराइज अब्सेंस की बात करते हो। ये इन्होंने एक शेर को वहाँ पे एक लेटर डाला है एसएसपी के सामने, प्रिंसिपल के सामने, कि हम यहाँ पे अनसिक्योर है, जब तक आप सिक्योरिटी की जिम्मेवारी नहीं लेते तब तक हम नहीं आ सकते। अगर आप रिटर्न में एक जिम्मेवारी लो कि हम इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेते हैं तो ये जाएंगे। आप फाइनल नोटिस निकाल देते हो, वो आपके कलम चल गई, आपने फाइनल नोटिस निकाल दिया, लेकिन इनकी जिम्मेवारी भी तो लो ना, वो भी कलम चलाओ ना, ताकत दिखाओ उस कलम में कि हम इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेते हैं। वो आप लेने को तैयार नहीं हो। और एक शेर को इन्होंने एक एप्लीकेशन वहाँ पे दी है, एसएसपी साहब को दी है और प्रिंसिपल साहब को दी है, तो फिर वो अनऑथराइज कैसे हो गए, ये भी एक्सप्लेन करें वो। और इससे पहले कोई नोटिस नहीं है, फाइनल नोटिस आ जाता है। फाइनल नोटिस से पहले आपको कोई ना कोई एक दो नोटिस निकालना चाहिए ना, उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो क्या अब आने वाले दिनों में किस तरह के आपके जो है सरकार के सामने डिमांड रखेंगे? क्या इसी तरह से लगातार प्रोटेस्ट करना जारी रहेगा कि या इससे भी उग्र आंदोलन आपके द्वारा किया जाएगा? सर, कॉन्स्टिट्यूशन में या लीगली हम कहें कि हमारा ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का अधिकार है। जी। आप किसी भी जगह देख लीजिए पूरे देश में कि ऐसा कहीं नहीं है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं है। जी। दूसरा, हम 15-15 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं कि हम अपने माँ बाप और बच्चों के बीच में आए? और अगर आप चाहते हो कि हम कल्चर ही हमारा, क्योंकि 15 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारा समाज, हम अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली के किसी भी सुख दुख में शामिल नहीं हो सकते। जब हम किसी सुख दुख में शामिल ही नहीं हो सकते, हम समाज से कट हो गए। एक जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी। उसमें क्या था कि आपको समाज से कट हो गए, ठीक है, कि आपको जहाँ तक वहाँ पर मुर्दा आना है या जिंदा लाश बन के आना, मतलब आपका समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह हमारा वही हाल है। हम 15-15 साल वहाँ पे हो गए, अब आपको 25 या 30 साल के बाद आना है, समाज से कट है, समाज के सुख दुख में हम जा नहीं सके, किसी की मौत पे, किसी के और फंक्शन में हम नहीं जा सके, तो वो समाज हमें क्या अपनाएगा? तो अगर इससे बेहतर अगर हम वहीं पे 25-30 वाले हैं, तो उसके बाद हमारी मौत के बाद हमें दफनाया जाए या हमें जलाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर उन लोगों ने हमें अपनाया, तो हम तो जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के डोगराज हैं, तो जम्मू का समाज को भी हमें अपनाना चाहिए, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, उनको सड़कों पे आना चाहिए, कि ताकि हम अपने कल्चर से जुड़े रहें, अपने समाज से जुड़े रहें। अगर हम अपने कल्चर और अपने समाज से जुड़े रहेंगे तो ताकि वो जो समाज है वो हमें जानेगा, और हम उससे एक दूसरे सुख दुख में जब तक शामिल नहीं हो सके तो वो समाज कैसा? मेरा सवाल एक आपसे था कि इसी तरह से प्रदर्शन आपके द्वारा जारी रहेगा, जहाँ इससे भी कड़ा जो है कदम उठाया जाए आपके द्वारा आने वाले दिन? सर, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हमारा हक है, और हम यहाँ पे अगर 193 दिन से यहाँ पर टिके हुए हैं, तो हमने पहले भी कहा है कि हम जहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, बाबा साहिब की बात करते हो, दुनिया में आज ह्यूमन राइट्स डे है, तो इन लोगों के ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ कहाँ है वो? आप एजुकेशन की बात करते हो, बच्चे यहाँ पे दर बदर हो रहे हैं, इन लोगों की जिंदगी खतरे में है। अब इक्वलिटी की बात कहाँ है? इक्वलिटी एक तरफ आप एक नोटिस निकाल रहे हो कि पीएम पैकेज की सैलरी रिलीज कीजिए, तो भाई इनकी सैलरी क्यों रोकी? क्या ये इंसान नहीं है? ये डिस्क्रिमिनेट क्यों? क्या ये डिस्क्रिमिनेट नहीं है? एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। 6 महीने ये लोग जहाँ पे बैठे, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपने एलजी साहब आपने कमेटी बनाई है, टाइम बाउंड मैनर लिखा है, तो टाइम बाउंड मैनर का हमें मतलब तो समझाइए कम से कम कि टाइम बाउंड मैनर कहते किसको हैं। बार बार कमेटी बन रही, बार बार कमेटी चेंज हो रही है, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे धन्यवाद। तो जिस तरह से अभी आपने जिस तरह से कमेटियाँ
बनाई जा रही हैं, लेकिन उन कमेटियों का कोई फ़ायदा नहीं जब तक इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है लागू नहीं की जाती है। वहीं पर हमने काफ़ी एम्प्लॉय से बात की कि जिस तरह से उनका घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है, पिछले 4-4, 6-6 महीनों से सैलरी उनकी रुकी हुई है, घर का जो जेवरात हैं, गहने हैं, उनको गिरवी रख के जो अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। तो ये एक काफ़ी दयनीय स्थिति इन सब एम्प्लॉयज़ की जो है अब बन चुकी है। और सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार के आगे यही रिक्वेस्ट एक करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है लागू की जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी कश्मीर में बने हुए हैं, टारगेट किलिंग वहाँ पर की जा रही है, इनको एक काफ़ी ख़तरा बना हुआ है और उसी को लेकर एक काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाए। अब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप हमें देख रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू किया जाए। तो इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते हैं न्यूज़ 18।